दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम सनी जाटव है और आज मैं इस वीडियो में आपको अंबेडकर जी द्वारा बताई गई कुछ 10 बातें और 20 अनमोल वचन बताऊंगा जो कि अंबेडकर जी ने कहे थे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आप अंबेडकर जी के मानने वाले हैं, भीम आर्मी के सपोर्टर हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक रहे। अम्बेडकर जी के बीच में बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय थे। वे इतिहास में ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए बहुत प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक सैनी के दूध की तरह है, जो जितना पिएगा उतना ही मजबूत बनेगा। और डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मऊ में। जो उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई की 14वीं संतान थी। अंबेडकर जी पढ़ने में बहुत ही पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था, जहाँ उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन किया था। जहाँ उन्हें अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन हुए थे, जहाँ पर जातिवाद बिल्कुल नहीं थी। ऐसे देश में वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे। वे एक महान नायक थे, महाविद्वान, दार्शनिक थे, समाजसेवी थे और एक धैर्यवान व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व में सच्चाई और ईमानदारी, बुद्धिमत्ता झलकती थी। अर्थात अंबेडकर जी जैसे व्यक्ति ना पहले कभी हुए थे और ना ही भविष्य में कभी होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में लगा दिया था। खासतौर पर भारत के 80% जो दलित सामाजिक आर्थिक तौर से अभिशप्त थे, उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही अंबेडकर जी का संकल्प था। अर्थात उनका संकल्प था कि जो जातिवाद थी उन्हें मिटाना और लोगों में एकता प्रकट करना था। उनके अनुसार हिंदुत्व की गौरव वृद्धि में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य, तुकाराम जैसे शूद्र लोगों ने अपनी साधना का प्रतिफल जोड़ा है। उनका जो हिंदुत्व था, हिंदू धर्म था, वो दीवारों से गिरा हुआ नहीं, बल्कि गृहस्थु कि जो जातिवाद में बटा हुआ था। तो उनका काम था कि जो दलित थे उन दलितों को न्याय दिलाना, उसे समाज के साथ जुड़ना और जो जातिवाद है उसको मिटाना था। तो अंबेडकर जी ने संकल्प लिया था कि जो कमज़ोर समाज के लोग हैं, जो जैसे कि दलित हैं, तो इनको जाति विहीन करना, समाज को जाति विहीन करना है। इनको भी समाज में हक दिलाना है, क्योंकि इन्हें भी बराबर शिक्षा दिलानी है, जिससे कि ये भी पढ़ लिख सकें। तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। तो उन्होंने आखिर संविधान जो लिखा था, उसमें जो अधिकार लिखे थे उसमें सभी के लिए समान दिए गए हैं। अर्थात संविधान की नज़र में जो है सब समान है, कोई ऊंच नीचे या छोटा बड़ा कोई नहीं होगा। भारतीय संविधान की रचना हेतु अम्बेडकर जी के अलावा और अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं था। इसलिए अम्बेडकर जी ने अकेले 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित जो संविधान था वो पारित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित एक आवास में नींद के दौरान हो गई थी। वे मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित थे। मरने के बाद 1990 उन्हें भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन 20 अनमोल वचन बताए गए थे डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।